गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि इस बार आप युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम बहुत ही कुछ दिन बचे हैं। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट बॉक्स पर जो टिप्पणी आई है, कमेंट आए हैं, उन्होंने दो चीज़ों का जिक्र किया है कि हमें एक तो सिंथेसिस वापस समझा दिए, एक कंजक्शन समझा दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके विशेष आग्रह पर मैं वापस इन दोनों टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ। पहले इसके डिटेल में वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी ये 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने हैं। बहुत सरल तरीके से मैं बताऊँ, आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा जो टॉपिक है सिंथेसिस, कैसे करें इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दें और कोशिश करें कि अच्छे मार्क्स आए। प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस का है। द प्लेयर वर टाइट, दे वर प्लेइंग गुड। अब ध्यान रखना, द प्लेयर वर टाइट, दे वर प्लेइंग गुड। अब यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में अधिकांश जगह यट का प्रयोग होता है, फिर भी क्या प्रयोग होता है? यट का। द प्लेयर्स वर टाइड। अब यहां पर आंसर क्या लिखेंगे? द प्लेयर्स वर टाइड। अब यहां बीच में लगाएंगे यट, फिर भी दे वर प्लेइंग गुड, फिर भी वे अच्छा खेल रहे थे, फिर भी वे अच्छा खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग गुड। तो इस तरह से आप सिंथेसिस में ध्यान दें। अब इसमें क्या लगा आपको पता है? सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में हमने यूज किया है यट को। किसको? यट को। अगला सेंटेंस है मनीष इज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ही लिव्स इन बिलाड़ा। अब ये सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें ज़्यादातर WH वर्ड का प्रयोग होता है। किसका वर्ड? WH वर्ड का। तो इसमें बहुत सरल है। पहले सेंटेंस का हम सब्जेक्ट उठाएंगे जो है मनीष। क्या है? मनीष। उसके बाद लिखेंगे हु, मनीष हु लिव्स इन बिलाड़ा। मनीष हु लिव्स इन बिलाड़ा, मनीष जो बिलाड़ा में रहता है। ठीक है। उसके बाद कॉमा, अब लगा दीजिए इज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल का प्रिंसिपल है। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस करना है। तीसरा सेंटेंस, द लाइट वेंट ऑफ, वी ऑल केम आउट फ्रॉम द रूम। ये सिंपल सेंटेंस का है। किसका है? सिंपल सेंटेंस। क्या करेंगे इसमें ध्यान रखना, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो तो वहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पहले ही सब्जेक्ट का, पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द लाइट, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हैविंग गॉन आएगा, द लाइट हैविंग गॉन ऑफ। ठीक है ना? इस तरह से लाइट जाते ही अब दूसरा सेंटेंस वैसे ही जोड़ दो, वी ऑल केम आउट फ्रॉम द रूम। अब इस तरह से प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, द चिल्ड्रन वर हंग्री, दे बिगेन टू क्राई। सिंपल सेंटेंस है और वॉज वर आता है तो बीइंग से जुड़ता है। सेंटेंस किससे जुड़ता है? बीइंग टायर्ड, भूखे होने के कारण, बीइंग हंग्री। ठीक है ना? बीइंग हंग्री द चिल्ड्रन बिगेन टू, द चिल्ड्रन बिगेन टू क्राई, रोने लगे। ठीक है ना? इस तरह से। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस क्या, जब दो सब्जेक्ट एक हो दोनों सेंटेंस में, और इस सेंटेंस को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो काम पहले हो गया उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए या फिर वॉज वर होने पर बीइंग जोड़ दीजिए। पहले बच्चे भूखे थे, फिर वो रोने लगे, तो बीइंग हंग्री द चिल्ड्रन बिगेन टू क्राई। इसी तरह से जब कभी ऐसा सेंटेंस हो जब सब्जेक्ट नहीं हो तो हमेशा और से जुड़ता है, और वो सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड। अंदर आओ
या फिर बाहर खड़े रहो। कम इन और, अब यहाँ और से जुड़ रहा, और स्टैंड आउट, या तो अंदर आओ या फिर बाहर खड़े रहो। तो ऐसे सेंटेंस का ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट नहीं हो दोनों में तो सिर्फ और से जुड़ता है। दे बॉट ए न्यू कार, दे पेड इट 8 लाख रुपीज़। सिंपल सेंटेंस है, प्रीपोजिशन फॉर से जोड़ना है। तो कैसे करेंगे? दे बॉट ए कार, सिर्फ फॉर लगा दो, फॉर 8 लाख रुपीज़। उन्होंने 8 लाख में कार खरीदी, ठीक है ना, इस तरह से। अगला जो सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों, कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत इजी हैं, और कॉम्प्लेक्स में WH वर्ड का प्रयोग होता है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्कूल, आई स्टडीड हियर इन माई चाइल्डहुड। तो क्या करेंगे? दिस इज़, ध्यान रखना, दिस इज़ ए, स्थान के बाद अपन क्या लगाएंगे? वेयर। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल स्कूल, ठीक है ना। वेयर, ये एक सुंदर स्कूल है जहाँ, वेयर का मतलब जहाँ, आई स्टडीड, अब हियर हट जाएगा दूसरे सब सेंटेंस में। आई स्टडीड इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, जहाँ मैंने बचपन में पढ़ाई की थी। तो यहाँ पर ध्यान दें आप थोड़ा सा कि यहाँ स्थान सूचक शब्द हटा दिए जाते हैं। दिस इज द बुक इज़ माइन, इट इज़ लेइंग ऑन द टेबल, ये भी कॉम्प्लेक्स है, WH वर्ड से जुड़ेगा। तो द बुक, ध्यान रखना, वस्तु या एनिमल के तुरंत बाद विच आएगा। द बुक विच इज़, द बुक विच इज़ लेइंग ऑन, द बुक विच इज़ लेइंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब इज़ माइन, मेरी है, किताब जो टेबल पर पड़ी है वो मेरी है। इट की जगह पर, ध्यान रखना, इट हटा दिया जाता है, इस इट की जगह पर विच लिखा जाता है। अब यहां पर ध्यान दो, पूजा टुक टी, सी वेंट टू मार्केट टू ब्रिंग बुक्स। पूजा ने चाय पी और वो किताबें लेने बाजार गई। पहला काम क्या हुआ? चाय पी, सिंपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। टेकिंग टी, क्या करेंगे? चाय पीकर, टेकिंग टी, चाय पीकर। फिर पूजा, ध्यान रखना, पूजा, अब पूरा सेंटेंस वापस लिखना है। पूजा वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट टू ब्रिंग बुक्स, क्या लेने गई भाई? टू ब्रिंग बुक्स, ठीक है ना। इस तरह से आप ये इस तरह से करेंगे। अगला सेंटेंस प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखें थोड़ा सा। अनिल केम टू मी, ही केम टू इन्वाइट मी। अनिल मेरे पास आया, वो मुझे इन्वाइट करना है। इन्फिनिटिव है, टू से जोड़ना है, तो अनिल केम टू, ध्यान रखना, अनिल केम टू, अनिल केम टू मी, अनिल केम टू मी टू इन्वाइट, ठीक है ना। इस तरह से अनिल मुझे इन्वाइट करना है, अनिल केम टू मी टू इन्वाइट, ठीक है ना। इस तरह से वाक्य जोड़ना है। पूजा वेंट टू ब्यावर, सी वेंट देयर टू सी हर फादर। ये यहाँ भी इन्फिनिटिव है, ध्यान रखना। तो पूजा ब्यावर गई, वो अपने पापा से मिलने वहाँ गई, तो यहाँ पर सब हट जाएगा देयर। तो यहाँ पर सेंटेंस बहुत सिंपल है। पूजा वेंट टू ब्यावर टू सी, ध्यान रखना, टू सी हर फादर, अपने पापा से मिलने। किससे मिलने? अपने पापा से मिलने वह ब्यावर गई। अगला सेंटेंस है, इस तरह से आपको लिखना है, अच्छी तरह समझना है। अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड और यू टीचेज, यहाँ होम का प्रयोग करना। किसका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, WH वर्ड से जोड़ना। तो इस तरह से पहले वाक्य का सब्जेक्ट अमित है, अमित, अब तुरंत अपन होम लिखेंगे। यानी दोनों जो सेंटेंस है ना, इसके फॉर्मूला क्या है? आगे भी नाउन, पीछे भी नाउन, आगे प्रोनाउन, पीछे भी नाउन। अमित हुम, यू, अमित जिसको, ये ध्यान रखना, यहाँ पर छोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छोटा। अमित हुम यू, ठीक है। टीच, अब क्या हट जाएगा दूसरे सेंटेंस से? हिम हट जाएगा। अनिल हुम यू टीच अ फिजिक्स, ठीक है ना।
इस तरह से अ फिजिक्स इन द स्कूल, पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा इन द स्कूल। अब यहाँ लिखेंगे इज माई बेस्ट फ्रेंड, बचा हुआ सेंटेंस है ना, तो लिखेंगे इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। बबीता केम टू माई हाउस, सी वॉन्टेड टू गिव मी अ बुक। बबीता मेरे घर आई, वो मुझे किताब देना चाहती थी। तो क्या करेंगी, बबीता क्यों आई घर पर, किताब देने। तो यहाँ पर लिखेंगे ये भी इन्फिनिटिव लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ तो अच्छी बात है, टू से जोड़ना। बबीता केम टू माई हाउस, केम एट माई हाउस, केम एट माई हाउस, बबीता केम एट माई हाउस। अब क्यों आई भाई, टू क्या जुड़ेगा, टू गिव मी, टू गिव मी अ बुक, टू गिव मी अ बुक। इस तरह से आपको वाक्य जोड़ना है। सुमन इज अ सिंसियर गर्ल, हर फादर इज ए डॉक्टर इन बिलाड़ा। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जोड़ना है, जिसको हुज से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, हुज। कैसे जोड़ेगा, सुमन, ध्यान रखना, सुमन। दूसरा यहाँ पर योर, हर, देयर, हिज, माई, इसकी जगह पर हुज लिखेंगे। तो यहाँ होगा सुमन हुज, ध्यान रखना, हुज फादर, सुमन हुज फादर is a doctor in Bilada, a doctor in Bilada, in Bilada। फिर क्या करेंगे, is a sincere girl, is a कैसी लड़की है, sincere girl, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से सेंटेंस को आपको करना है। 15वां सेंटेंस आपके सामने, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। माई फादर मेड टी, ही वेंट टू मार्केट। मेरे पापा ने चाय बनाई, वो बाजार गए। सिंपल सेंटेंस है, पहले काम किया क्या, चाय बनाई। तो यहाँ पर लिखेंगे मेकिंग टी, चाय बनाकर, मेकिंग टी, कॉमा माई फादर वेंट टू मार्केट, माई फादर वेंट टू मार्केट, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सरल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। यू आर ए गुड क्रिकेट प्लेयर, ही इज़ अ गुड क्रिकेट प्लेयर। कंपाउंड सेंटेंस है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ सकते हैं, बहुत ईजी है। तो नॉट ओनली यू, ध्यान रखना कैसे जोड़ेगा, नॉट ओनली यू, न केवल आप, बल्कि वह भी, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, जब दो सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो बट ऑल्सो ही, बट ऑल्सो ही इज़ अ गुड क्रिकेट प्लेयर, ठीक है ना, बट ऑल्सो ही इज़ गुड क्रिकेट प्लेयर। इस तरह से आपको सेंटेंस करना है। आगे है 18वां सेंटेंस, बहुत ईजी, ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर इसके बाद 19 और 20 ध्यान दो। कोमल डिडंट गो टू टेम्पल, सी डिडंट गो टू मार्केट येस्टरडे। अब कोमल कल मंदिर नहीं गई, वो कल मार्केट नहीं गई। कंपाउंड सेंटेंस है, नाइदर नॉर से जोड़ दीजिए। और जब सेकंड डिड नॉट हो तो फर्स्ट फॉर्म को किस में बदला जाता है, सेकंड फॉर्म में। कोमल, ध्यान रखना, वेंट, कोमल वेंट नाइदर, कोमल वेंट नाइदर, नाइदर टेम्पल नॉर। अब नॉर के बाद क्या क्या, मार्केट, मार्केट येस्टरडे। कोमल न तो कल मंदिर गई और न ही कल बाजार गई, इस तरह से। सुमन डजंट टीच मी इंग्लिश, सी डजंट टीच मी फिजिक्स। तो यहाँ पर भी जब कभी डजंट भी आता है तो ये हटा दो और वर्ब में एस लगा दो। तो सुमन, अब टीचेज, सुमन टीचेज मी। अब ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो नाइदर यहाँ होगा। सुमन टीचेज मी नाइदर इंग्लिश और नॉर फिजिक्स, क्या आएगा, नॉर फिजिक्स। इस तरह से सुमन न तो मुझे इंग्लिश पढ़ाती है ना फिजिक्स पढ़ाती है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस करना है। 20 सेंटेंस क्या कहता है, द बेल रैंग, ऑल स्टूडेंट्स कैम आउट फ्रॉम द क्लासेज। तो बहुत सरल है, दो सब्जेक्ट अलग अलग है तो किससे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। घंटी बजते ही द बेल, अब यहाँ पर ध्यान रखना हैविंग रैंग आएगा, द बेल
हैविंग रन, थर्ड फॉर्म, घंटी बजती। दूसरा पूरा सेंटेंस लिखना, ऑल द स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ऑल द स्टूडेंट्स केम आउट फ्रॉम द क्लास, केम आउट फ्रॉम द स्कूल, ठीक है ना, फ्रॉम द स्कूल। इस तरह से यहाँ ध्यान रखना, ये जो लिखा ना, ये क्या आएगा यहाँ पता है आपको, यहाँ पर आएगा कैम, इस तरह से। अब प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, बारी है कंजक्शन की। कंजक्शन बहुत इजी है। माई सिस्टर इज स्लीपिंग वाइल, यहाँ पर क्या आएगा, वाइल, जबकि मैं सो रहा था, मेरी बहन सो रही थी जबकि मैं पढ़ रहा था, वाइल आएगा। अशोक इज टू, अब ध्यान है टू दे रखा है तो क्या आएगा, टू लिखना है। इसी तरह से आगे ध्यान रखो, द बुक इज, अब यहाँ पर ध्यान रखना, द बुक इज टू का प्रयोग होगा, यहाँ पर होगा टू, क्योंकि दूसरा सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो सो दैट तो आएगा नहीं। द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई इट। मयंक, अब ध्यान रखना, जब कभी पहले सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो तो एज वेल एज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, एज वेल एज का। रमेश एंड, आर आया है, एस लगा है तो बहुत एन का प्रयोग होगा, बहुत रमेश एंड, ध्यान रखना, बहुत रमेश एंड हिमांशु आर अ गुड स्टूडेंट्स। इसी तरह से छठा सेंटेंस देखो, बहुत इजी है। अनिल इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही इज वेरी हैंडसम बॉय, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जो जोड़ना है, और अनिल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हैंडसम बॉय। द मैन इज इनफ टू आएगा, क्या आएगा, द मैन इज इनफ टू रीच टू हेल्प यू। हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा इनफ और यहाँ पर आ जाएगा टू। द गेस्ट, अब यह एज सुन एज, क्योंकि पहला काम हो गया गेस्ट, जो ही मेहमान आए फंक्शन शुरू हो गया। एज सुन एज द गेस्ट अराइव द फंक्शन स्टार्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखो, द स्कूल इज टू फार, अब ध्यान रखना, द स्कूल इज सो फार दैट, जब कभी दूसरा वाक्य नेगेटिव आए तो सो दैट का ही प्रयोग होता है। द स्कूल इज सो फार दैट, ध्यान रखना, और यहाँ पर क्या है, यू वॉन्ट सक्सेस अनलेस, आप पास नहीं होंगे जब तक आप अनुभव, जब तक आपके पास अनुभव नहीं होगा, आप सफल नहीं होंगे जब तक आपके पास अनुभव नहीं होगा। ही एंड आई, तो क्या आएगा, या एंड आएगा, तो ही एंड आई आर, क्योंकि आर आया है तो एंड आएगा, नहीं तो ये और आ जाता। सुनीता इज, ध्यान रखना, सो, क्योंकि दैट लगा रखा है तो सो दैट जोड़ी है हमेशा। सुनीता इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाई ए। नाइदर यू नॉर, अब इसमें क्या आएगा, बहुत सरल है, पता आपको, नाइदर के साथ नॉर आता है, तो नाइदर यू नॉर आशी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कोयल इज नॉट ओनली अ पेंटर बट ऑल्सो, ठीक है ना, नॉट, ये नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, बट ऑल्सो यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपको हर कंजक्शन तो बहुत इजी है, जोड़ा याद रखना आपको। और यहाँ पर ध्यान रखना 15 क्या कहता है, मोनिका एंड आई एम, ध्यान रखना है, तो फिर यहाँ एज वेल एज आएगा, क्योंकि एम किसके, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आई तो एज वेल एज का प्रयोग होगा। दे आर सो पुअर दैट, अब आपको पता है सो दैट हमेशा जोड़े में आता है, सो आया तो दैट यहाँ आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। सी वर ए डॉक्टर, अब यह क्या आएगा, सी वुड हेल्प मी। इफ आएगा, क्या आएगा, अगर वो कंडीशनल सेंटेंस है, इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, इम्प्रॉबेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये इस पे लगता है। दे एट फूड विथ अस, दे वर हंग्री, और दे एट फूड विथ अस बिकॉज, या क्या आएगा, बिकॉज उन्होंने हमारे साथ खाना खाया क्योंकि वे भूखे थे। इस तरह से ऑल स्टूडेंट स्टूड अप, सारे विद्यार्थी खड़े हो गए। वैन, क्या आएगा यहाँ पर, वैन, जब टीचर क्लास में एंटर हुए तो यहाँ पर वैन आएगा। योर ब्रदर वर्क्स, तो अनलेस, जब तक आपका भाई कठिन मेहनत नहीं करेगा तो वो सफल नहीं होगा। अब इफ़ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर इफ़ नहीं लगेगी, ये दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, कितना समझ में आया, और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपका कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आशा करते हैं कि अच्छे मार्क्स आएँ और आप अच्छे 2000 बोर्ड में अच्छा स्कोर खड़ा करें। थैंक यू वेरी मच।